थैंक यू सो मच। और आप सभी को बता दें, हमें आना था दुबई 2020 में, लेकिन थोड़ा 3 साल डिले आए। 2023 में आए क्योंकि 3 साल कोरोना ने ले लिया। 2020 हमारा डीएक्सन इंडिया का टीएसआईपी था, लेकिन वो गया। फाइनली तो अच्छा ही हुआ, 3 साल बाद आया तो 3 दिन ज्यादा आया। एक्चुअली वो 7 दिन का होता था, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तो 10 दिन के लिए आए हैं। तो 3 साल बाद आया तो 3 दिन ज्यादा आया। और एक चीज और फायदा है, सिर्फ हम घूम लेते, टीएसआईपी में आते नहीं तो फिर। और इस बार आए हैं तो बहुत सारे चीजें हैं सीखने को हमें मिलेगा। ये मेरा पहला विजिट है दुबई में, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मेरा नाम कुंदन कुमार है, हम बिहार से हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये देखिए, ये बिजनेस में जब मैं आया था तो 18 साल का था। एक्चुअली हम कभी कभी सोचते हैं कैसे आगे, समझ में नहीं आता है। कभी मेरा, अगर आप देखें, मैंने कभी सोचा नहीं था कोई कंपनी होगा, उसका प्रमोशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। बस मेरे जो फादर्स थे, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से थे। बिजनेस का कोई बैकग्राउंड रहा नहीं था कभी। मेरे पिताजी पढ़ाई करने के बाद वो जॉब नहीं मिलने के कारण वो डॉक्टर से के साथ काम करने लग गए, तो बहुत कम सैलरी मिलता था। फिर उन्होंने मेडिकल शॉप खोलने का ट्राई किया, लेकिन फंड नहीं रहने के कारण वो भी गया। और अंत में वो गांव में काम रहने लग गए। और एक अच्छा इनकम नहीं होने के कारण से मेरा पहला से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक मेरा पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुआ। और गवर्नमेंट स्कूल में कितना अच्छा है आप जान सकते हैं, बिहार के अंदर बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद मैं 6th स्टैंडर्ड से मैं एकेडमी में आया। फिर 8th कंप्लीट होने के बाद मैं 9th में, मेरे एक टीचर थे, क्लास टीचर थे, उन्होंने आईआईटी के लिए प्रीफर्ड किया। लेकिन मैं सोचता पहले था तो डर लगता था, हमारे पास पैसा नहीं है, कई लाख खर्चा होता है, ये नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत किया। 8th स्टैंडर्ड के बाद मेरा जो पढ़ाई का खर्च है, मेरा एल्डर सिस्टर वो उठाई, तब मैं फाइनली इंजीनियरिंग तक गया। लेकिन ऊपर वाले का ही मन कुछ और होता है। हमें बनना कुछ और था और हम बन गए क्या कुछ और। तो चलिए हम उसके बारे में हम बातें करेंगे। हम आपको शुरुआत करेंगे अपनी स्टोरी से। मैंने स्टूडेंट लाइफ में ज्वाइन किया और मैं मिलेनियर नहीं, मल्टी मिलेनियर बन गया। तो मिलेनियर तो 1 साल में ही बन गया था। अभी मेरे नीचे कई सारे लोग हैं, उसको भी आगे दिखाएंगे। मेरे नीचे मेरी टीम में अभी अगर देखें तो 24 कंट्री में लगभग 2 लाख लोग हैं मेरी टीम में। और ये कैसे हुआ हमको पता नहीं है। मैंने जितने बार मेट्रो, जितना बार मैंने ट्रेन पे नहीं चढ़ा है, उससे 5 गुना ज्यादा मैंने फ्लाइट पे चढ़ा है। आप इमेजिन कर सकते हैं। मैंने कई सारे देश में गया, भारत के अलग अलग शहर में। फर्स्ट टाइम है ये मेरा, जब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और भारत के अलग अलग जगहों में गया मैं, चाहे जितने भी स्टेट है, लगभग सभी स्टेट में। और इंटरनेशनल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और बढ़िया है। दुबई से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये दुबई तो है, सभी जगह का एक्सपो है, बिजनेस हब है। तो हमारा भी यहाँ से शुरू हुआ। जब शुरुआत अच्छा है
तो फिर जबरदस्त होने वाला है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो मैंने जब शुरू किया डीएक्सन में, पहले महीने मेरे नीचे कोई मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, दूसरे महीने मेरे नीचे कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम डेली ट्रेनिंग में जाते थे। जैसे मैं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए डेली क्लास जाता था, उस तरह से हम डेली क्लास ज्वाइन करते थे, हमारे मेंटर्स, और वो डेली मीटिंग करते थे। कोई और नहीं है, क्रॉन एम्बेसडर धर्मशिला मैम एंड सुरेंद्र सर, जोरदार तालियां उनके लिए, जो हमें डीएक्सन के बारे में पहले बताया, वो खिलाया। वो एक्चुअली अगर आप देखें तो आज डीएक्सन में दिखता नहीं है, नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी उसको 25,000 30,000 आता है। डीएक्सन को गाली भी देता है तब भी आता है। क्या इतना आप इमेजिन कर सकते हैं ये कैसा बिजनेस है? वो कभी नहीं आता है। मेरे नीचे 2 लाख लोग हैं, वो कभी देखा नहीं है कि मेरा स्पॉन्सर कौन है, उसको पता नहीं है, और वो आता भी नहीं है, और हम उसके बारे में परिचय करवाना भी नहीं चाहते। हम परिचय किसको करवाएंगे? लोगों को जो सक्सेसफुल है। प्रोफेसर सर को ये दुबई शिफ्ट हो गए फिर भी, लेकिन हम प्रोफेसर सर को, डॉक्टर रत्ना मैम को बेचते हैं नाम को। तो जोरदार तालियां और ग्रेट महापुरुष। फोटो चलता है, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, HO हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, मद्रास यूनिवर्सिटी, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर रत्ना मैम, FRCS, CC, मुझे कुछ भी नहीं बुझाता है, सिर्फ लास्ट वाला बुझाता है, US है, यानी जो डिग्रियां मिला है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से मिला है। तो बोले देखो ये पागल है जो वहां से डिग्रियां इतनी बड़ी लेकर के वो डीएक्सन में है। फिर हम दिखाते किनको है? डॉक्टर रंजन सर को, ये 2 भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वो डॉक्टर रह चुके हैं। बहुत सारे, अभी बहुत बार मैंने डॉक्टर आशमा मुनीर मैडम, इनको हम सुना है यूट्यूब पे, RBC चैनल पे, तो इनको दिखाना शुरू किया जब से पता हो गया। भेज दिया। ये इतने बड़े डॉक्टर है, ये यहाँ है, सब कुछ अपने जो चीजें हैं। कुछ लोग ऐसा है, अगर डॉक्टर का असिस्टेंस भी है, कंपाउंडर भी है, तो समझता है सबसे बड़ा डॉक्टर हम ही है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर डीएक्सन में हैं। मैंने प्रमोशन करना शुरू किया रोशन आरा मैडम को, जब मैं इनके बारे में जाना कि ऐसे ऐसे ये जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग थे डीएक्सन में, मैंने सबको प्रमोशन करना शुरू किया, और ये 2 लाख लोग कैसे आ गए पता नहीं चला। एक्चुअली मेरा कैसे समय बीत गया, कैसे निकल गया। अगर आप देखें मेरे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का मेरा इनकम है 40 लाख इंडियन रुपीज। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने अभी तक, अगर आप इमेजिन करें तो मैंने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास एसेट है डीएक्सन के द्वारा। आप इमेजिन कर सकते हैं, इस उम्र में लोग अभी सोचते हैं क्या करें, और हम इस उम्र में रिटायरमेंट भी ले ले तो चलता रहेगा। शादी के पहले रिटायरमेंट। तो ये डीएक्सन का पावर है, इसी के लिए मैंने कहा भी जाता है, अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिए तो आपको राइट टाइम पे राइट रिटायरमेंट भी मिलता है। यस। आप जितना देर करेंगे, अभी हम होटल में ठहरे हुए थे, तो कुछ लोग घूमने आए थे, वो भी इंडिया से थे, तो पता चल गया, दोनों में बातें हुआ, तो हाँ किस लिए आए हैं, तो बहुत मुश्किल से समय निकाल करके 7 दिन के लिए हम घूमने आए हैं, थोड़ा बुर्ज खलीफा गए, वहां गए, यहाँ गए। तो हम बोले कि इसके लिए आपको कितना खर्च हुआ होगा, तो इतना लाख खर्च हुआ।
तो बोले आप कहां से हैं? हम बोले बिहार से हैं। तो आप अकेले हैं? बोले अकेले नहीं है, मेरे साथ हर टाउन में मेरे लोग हैं, फैमिली है, दुनिया भर में है, और हम फ्री में आए हैं। फ्री में आना जाना खाना पीना रहना ये चीजें हैं हमें मिला है। तो बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए। पूरा मीटिंग खत्म होने से पहले भागना ये हमारे यहां होता है बिहार में। कुछ लोगों को मैंने ये देखा 3 घंटे लगातार मीटिंग हुआ, वो बाथरूम भी भूल गए जाना है। आप ये सभी चीजें हैं, हम आपको दिखाएंगे मेरी टीम के अंदर कैसे कैसे लोग हैं। ये यहां पे उसको बोनस आ गया, मेरे पास आता है, सर कितना बोनस आया है बताइए, टीम को बताएंगे। पता चला 1.5 लाख है, उसको पता नहीं कितना आया, हम उसको बताते हैं। बोलता है सर आप बिजनेस प्लान हमें बता, जो बोलते हैं वह इतना पीवी बराबर इतना परसेंट इतना स्टार स्टार, आप जो लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है। हम बोले जो बोलते हैं वो समझ में आता है? बोले हाँ। तो हम बोले उसको समझाते हैं थोड़ा खुश करने के लिए, हम जो लिखते हैं ना वही बोलते हैं। उसको लगता होगा ये तो हम मेरा जा रहा है। तो और बात भी सही है, जो लिखाता है वही बोला भी जाता है। तो बहुत सारी चीजें हम आगे दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जोरदार तालियां फॉर फाउंडर एंड चेयरमैन के लिए, इतना बढ़िया वंडरफुल बनाने के लिए। हमको इंजीनियर से एक एंटरप्रेन्योर बना दिया। ई फॉर इंजीनियर एंड ई फॉर सिंपल। इंजीनियर भी होता तो ई आर होता, डॉक्टर का डी आर, तो इंजीनियर को ई आर, तो हम भी हैं ई आर ही हैं, एंटरप्रेन्योर। डी आर तो नहीं है, डी आर बनने की जरूरत भी नहीं। तो हाँ डियर है। ये तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है अगर आप समझे तो। और आपको ये भी ध्यान में रखना है डीएक्सन के पास जो है वो दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट। हम अभी जब वहां से मेरा 4 बजे का फ्लाइट था, उसके पहले पटना में एक प्रोग्राम था, उसका फेलिसिटेशन था। तो मैंने वहां बताया लोगों को कि आप अगर सीरियस होकर के काम करें तो आप बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी से आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। चलेंगे उसके आगे। तो ये हमारे सारे मेंटोर्स हैं, जोरदार तालियां। और धर्मशिला मैम का सुरेंद्र सर को मैंने यहीं से सीखा। एक्चुअली इनका घर और हमारा घर पैदल का 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है। आप इमेजिन करिए 2015 में हमें डीएक्सन मिला और वो बिहार शरीफ में जिस टाउन से हम आते हैं वो 2012 से चल रहा था, मेरे बगल में ही चल रहा था, 3 साल से पता नहीं था। भीड़ भी दिख रहा है, क्या चीज का भीड़ है? आप लोग भी जब यहां से निकलेंगे तो बगल में देखेगा एक साथ 100 लोग 150 लोग निकला। कहां से निकला? कोई नहीं बोलेगा। इतना बढ़िया चीज है। बहुत सारी चीजें ऐसे ही है। अगर आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नाश्ता का प्रबंध रखिए तो आएंगे, ऐसे कौन सुनेंगे? और हम आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ टिकट्स होता है, प्रोग्राम 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन 9 बजे तक पहुंचेंगे, कुर्सी मिलेगा। 9:30 बजे तक पहुंचेंगे, खड़ा रहना पड़ेगा। 10 बजे अगर पहुंचेंगे, बढ़िया सा फर्श है, जमीन पे बैठना पड़ेगा। और अगर 10:30 में आ गए तो बाहर खड़ा होकर के आपको आवाज सुनेगा, स्पीकर को नहीं देख सकते। क्यों ऐसा होता है? 5000 लोगों का बैठने का जगह है और वो 5 मिनट के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा 10,000 टिकट्स बुक होते हैं, ओनली फॉर 5 मिनट्स। अभी हम एक मीटिंग करके आए हैं,
मैंने 3-4 जगह मेरा मेगा इवेंट्स था और बहुत ही नॉमिनल फीस में 50 रुपीज 70 रुपीज अंडर 100। और मैं आपको बता दूं पिछले 7 साल से जब मैं DXN से आज तक कंपनी का कोई भी बजट का मैंने मीटिंग नहीं किया। सेल्फ इंडिपेंडेंट, नो एनी बजट फॉर मीटिंग सेमिनार, कभी भी नहीं। ये हमारा बिजनेस है, मैनेजमेंट का नहीं है, डॉक्टर लिम का नहीं है, DXN का नहीं है। सर आप हॉल बुक करके दीजिए, हम मीटिंग करेंगे। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें कंपनी से बस इतना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोनस चाहिए, बोनस तो मिल ही जाएंगे। वो 10 तारीख को मिलना कंफर्म है। वो डॉक्टर लिम बैठे हुए वहां पर, सारा डिपार्टमेंट से हेडक्वार्टर में, वो रिलीज करेंगे ही। आपका ये बिजनेस है, इसको आप जितना बढ़िया से सजाएंगे। मैंने धीरे धीरे पहले जब अलग अलग देशों का जब मैं फोटो में देखता था, ब्रांचेस इतना बढ़िया है, तो मेरे एरिया में लगभग 40 से 50 स्टॉक पॉइंट्स है। मैंने धीरे धीरे अल्ट्रा मॉडल स्टॉक पॉइंट तक खोलना शुरू किया। नॉर्मल होता था पहले, नॉर्मल कुर्सी, नॉर्मल बोर्ड, नॉर्मल, तो सारी चीजें धीरे धीरे बदलता गया। आप इमेजिन करिए 5 मिनट में 10,000 टिकट्स होना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम इस साल तो फ्रीडम डे नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन होने का संभावना। अगले साल हम दिल्ली में फ्रीडम डे RBC का करेंगे 30 to 50,000 करोड़ के साथ। सर ये आसान है, कुछ नहीं है। हम बिहार से ही सिर्फ ला सकते हैं 50,000, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप भी इमेजिन, ये तो यही चीज है। बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिजनेस है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके काम करिए। बिहार में बहुत सारी कंपनियां वहां भी है, इंडिया में नाश्ता देकर, कोल्ड ड्रिंक्स देकर बुलाता है, फिर भी 50 नहीं आता। फ्री में खाना भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलेगा, नहीं आता है। हमारे यहां कुछ भी नहीं मिलेगा, लेट से आएंगे तो जमीन मिलेगा, फिर भी 10,000 लोग रेडी है टिकट लेने के। इसी के लिए सेल्स है। तो ये इकोसिस्टम बिल्ड करना होता है। मैं पिछले 7 साल से, इस बार थोड़ा हम कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर होकर के आए हैं, लेकिन मेरा टीम यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट बार से सर हम ऐसे ही आ जाएंगे। ये ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ शुरुआत था तो करना ही था। पहली बार कोई भी मेहमान अगर आ रहे हैं तो मेहमान नवाजी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। यहाँ क्योंकि हम चाहते नहीं है, हम एशिया में किसी कंट्री हो, यूरोप हो, और जितने भी कंट्री दुनिया में है, अभी भी हम जितने भी मीटिंग करते हैं इंडिया में RBC के बैनर तले, पूरा ऑल इंडिया में, मैंने आज तक कंपनी से कभी भी 5 रुपए का बजट नहीं मांगा। खुद का फ्लाइट खर्चा लेते हैं, फ्लाइट का खर्चा खुद और कंपनी वाले को बुलाते हैं, बुक्के और माला देते हैं, खुश रह करके बैठिए, 5 मिनट बोल के जाइए, हम ही आपको वेलकम करते हैं। तो ये चीजें हैं। चलिए हम बातें कर, लेकिन 1 घंटा नहीं भागेंगे ना, एक्चुअली 12 घंटे आएंगे तो फिर आज भागने तो नहीं छोड़ूंगा। मैं जब बॉम्बे गया था, पिछले साल में जब बॉम्बे गया था, मेरा मीटिंग था कंपनी के तरफ से, तो वहां के मैनेजमेंट ने बोला कुंदन जी 2 घंटा से ज्यादा बॉम्बे में नहीं रहता है मीटिंग। तो ये दुबई है तो सोच रहे थोड़ा हाई फाई जगह है, बैठने की क्षमता ना हो सकता है, सुनने की क्षमता हो। 2 घंटा है, उसमें से आपका 1 घंटा आपको मिलेगा, 15 मिनट मैनेजमेंट बोलेगा, 15 से 20 मिनट फेलिसिटेशन में लगेगा, उसके बाद 2 लीडर से 10-10 मिनट मिलेगा, आपको 1 घंटा मिलेगा। हम बोले 1 घंटा में तो हमको चार्ज होने में लगता है तो फिर स्पीड कैसे पकड़ेगा? अगर बैटरी डाउन हो जाएगा तो रोवर और लैंडर काम करता चंद्रमा पे जो गया, इंडिया ने भेजा इसरो ने, तो वही है, नहीं जाएंगे ना, बस 1 घंटा माप। अगर आपकी जिंदगी नहीं बदल गया तो फिर बेकार है। मैंने यहां से सीख, क्योंकि जब तक आप एक अच्छा
लिसनर नहीं बनेंगे तब तक आप एक स्पीकर नहीं बनेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एवरी लीडर्स बिकम स्पीकर बट एवरी स्पीकर नॉट बिकम लीडर। और स्पीकर को पैसा नहीं आता है डीएक्सन में, लीडर्स को पैसा आता है। आप सुनिए, आप तो आप स्पीकर बनना है या लीडर बनना है? मैं 2 लाख लोगों को लीड करता हूं, आप इमेजिन करिए। एक्चुअली सर 1000 में 999 लोग मेरे नीचे हमसे उम्र के ज्यादा हैं। 1000 में 1 लोग हैं, वो भी अब आता है। अब 1000 लोगों को निकालते हैं टीम से, तो 1 लोग या 2 लोग मिलता है कि उसका उम्र मेरा से कम है। 40 इयर्स, 50 इयर्स, 60 ईयर। एक आदमी आया 79 ईयर में, 79th ईयर एज ऑफ ओल्ड, वो ज्वाइन किया डीएक्सन में और 80 साल में वो डायमंड बन गया। आप इमेजिन करिए। तो ये सारी चीजें जो है, मैंने डीएक्सन में एक्चुअली मेरा बहुत स्थिति भी खराब था। ये मेरा पहले का पिक्चर है, मैं जब डीएक्सन में आया था। तो अभी थोड़ा सा स्मार्ट हुए, ज्यादा भी नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। और आपको बता दें, मेरा जब मैं डीएक्सन से आने से पहले मेरा एक ही फोकस था। मेरे पास एक साइकिल था, बाइसिकल, और मेरा एक ही फोकस था, इंजीनियर बनना है। उसके पीछे कुछ भी नहीं। आईआईटी में जाना है, एक इंजीनियर बनना है। मेरे माँ बाप का भी सपना था इंजीनियर बने। मेरे जो इंजीनियरिंग तक पहुंचाने में मेरे एल्डर सिस्टर और उनके हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मेरे पिताजी का उतना इनकम नहीं था, उनका भी था। यानी एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है, हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर लास्ट तक फाइनली एक ही चीज बताया जाता है। हमारा फर्स्ट गुरु माँ बाप होता है। वो बताते हैं क्या, बेटा अच्छा से पढ़ो लिखो, नौकरी अच्छा मिलेगा। स्कूल में जाते हैं तो टीचर भी बोलते हैं ध्यान से पढ़ेगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा। नाना नानी के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दो, सीरियस होकर पढ़ने में, अच्छा सा नौकरी मिलेगा। नौकरी चाहे 1 लाख की सैलरी हो, चाहे 5 लाख की सैलरी है, वो नौकरी ही है। कोई माँ बाप नहीं है जो जन्म होने के बाद से सिखाता है बेटा बढ़िया से लिखो पढ़ो, एक मालिक बनना है। क्या बनना है? मालिक। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, बड़ा नौकर से ज्यादा बढ़िया है छोटा मालिक बनना। Are you agree with me? Yes or no? Yes. तो हमें छोटा मालिक बनना चाहिए, बड़ा नौकर बनना चाहिए। चाहे कितनी भी सैलरी आप ले रहे हैं। यानी कि पत्नी का मायके, मदर के यहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मायके ना। अगर आपको ससुराल जाना है, पत्नी का मायके और हमारा ससुराल, जानते हैं ना। अगर ससुराल जाना है तो एक लेटर लिखना पड़ता है, सर क्या हम ससुराल जा सकते हैं? और उसको पता नहीं है जब शादी होता है तभी से लाइसेंस बन जाता है। आप कभी आ सकते हैं, और सही है या नहीं है? ससुराल मेरा है, ये कौन है ऑर्डर देने वाला? ये बोलते हैं तुम रुको अभी हम जा रहे हैं, अभी तुम क्या करो, होल्ड करो, हम आएंगे तब जाना। अब सोचिए उतना, उससे तो प्रॉब्लम ज्यादा क्या है। हस्बैंड गया ड्यूटी पे, पत्नी फोन करती हैं, आप एक चीज करिए ना, थोड़ा क्या करिए, 1 केजी सेब ला दीजिए, अभी खाने का मन कर रहा है। तो उधर से और टेम्परेचर बढ़ा के बोलता है आपको पता नहीं हम ड्यूटी में है, मेरा इतना शिफ्ट है। और उसी में से अगर उसका बॉस की पत्नी बोलती है 1 किलो सेब ला, यस मैडम, और वो तुरंत पहुंच जाता है। यानी उसको पत्नी से भी, अपना पत्नी से भी ज्यादा प्यार है बॉस की पत्नी से। Are you agree with me? समझ आ रहा है?
और इशू होता है या नहीं होता है? वो सबका हो रहा है। जिसका हुआ है वो सफरिंग, ये बीमारी से सफरिंग कर रहे होंगे। हम अभी इससे बाहर हैं, लेकिन रहेंगे भी कभी नहीं, क्योंकि हमारा शुरुआत अलग हुआ है। तो चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर। 2015 में मैंने डीएक्शन को शुरुआत किया, और एक बार हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी चीज को नया आप स्टार्टअप करेंगे, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। आप पहली बार जब किचन में गए थे तो क्या खाना बनाना आता था? नहीं। कभी नमक ज्यादा, कभी हल्दी ज्यादा, कभी वो ज्यादा होता था या नहीं होता था? लेकिन अगर आपने बराबर प्रैक्टिस करना शुरू किए तो आप आज आसानी से बहुत तरह के भोजन व्यंजन बना लेते हैं। बस डीएक्शन में भी मैंने जब आया, मैं तो जोश में आ गया। मैडम से मिला, बोले कुंदन जी आपको पता है आप क्या करना चाहते हैं? हम बोले बस हम पढ़ाई कर करके नौकरी लेना चाहते हैं। तो बोले आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जरूरत पूरा करना चाहते हैं? हम बोले हर लोग क्या चाहता है। अच्छा आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग क्या बोलेंगे? या जरूरत? सपना ना, मैंने बोला भी जरूरत सपना। तो बोला अच्छा आप जो करने के लिए सोच रहे हैं, क्या उससे सपना पूरा हो सकता है? नहीं। एक इंजीनियर बन करके 50,000 की नौकरी लेकर के। तो मेरे दिमाग में आया ये बात तो सही है। तो बोले आपको सपना पूरा करना है